नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। ये बेसिकली थर्मो ही है, एक बेस रिवीजन होगी आपकी। थर्मो में बेसिकली हम पढ़ते थे सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट चेंज। सेंसिबल हीट अगर सिंपल वर्ड में मैं आपको कहूँ तो बेसिकली टेम्परेचर चेंज होता है। लाइक ज़ीरो से लेके, अगर पानी की बात करें, ज़ीरो से लेके 100 तक आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो हम उसको सेंसिबल हीट कहेंगे कि पानी जो है वो उसमें सेंसिबल हीट ऐड हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद जब 100 डिग्री पे उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और फेस चेंज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं कि उसमें लेटेंट हीट ऐड हो रही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बट फिजिकल स्टेट ऑफ द सबस्टेट वो चेंज होना शुरू हो जाती है, लाइक वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको पता हो कि जब आपके पास जब पूरा का पूरा पानी जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जब सारे वेपर्स बन जाएंगे फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू होगा। जब तक वो फेस चेंज हो रहा है उसका, पानी जो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जब तक वो कन्वर्ट होता रहेगा आपके पास क्या है, ये फेस चेंज रहेगा। ये बेसिकली वो डायग्राम है थर्मोडायनेमिक की, आपने पहले भी पढ़ी होगी। इस जगह पे आपके पास क्या है, टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर। इस जगह पे आपके पास क्या है, BTU जो एनर्जी आप ऐड कर रहे हैं पानी में, मतलब हीट ऐड कर रहे हैं, तो वे बेसिकली ये फ़ारेनहाइट में है तो आप बेसिकली ये 32 डिग्री को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड समझें और ये 212 को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड समझें। तो ठीक है, 32 जो है आपके पास 0 डिग्री है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखें आपके पास यहाँ पे आइस है, आइस को आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे आके 0 डिग्री पे आके आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये देखिए यहाँ पे उसने लिखा है आइस वार्मिंग, जब आइस वार्म हो रही है तो उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ये होगा लेट्स सपोज -20 होगा, -20, ये माइनस बेसिकली 32 ही होगा। -32 पे आपके पास ये है और 0 डिग्री तक आपके पास क्या -32 से 0 डिग्री पे आ गया। उसके बाद आपका आइस है, फेस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे लिखा आइस मेल्टिंग। जब तक आपकी पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी आपका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। अब पूरी की पूरी जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होगी इस जगह पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगा, वाटर हीटिंग लिखा हुआ है ऊपर को, वाटर हीट करता जाएगा और 100 डिग्री सेंटी के ऊपर पे जाके ये क्या होगा, आपके पास फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। 100 के बाद आपके पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा और फेस चेंज होता रहेगा। यहाँ पे आपके पास वाटर होगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ये क्या होगा, कन्वर्ट होता जाएगा यहाँ से यहाँ तक वेपर्स में। इस जगह जहाँ पे आपके पास क्या है, ये वेपर्स में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें लिखा है वाटर बॉयलिंग। इस जगह पे वाटर बॉयल हो जाएगा पूरा, और बॉयल होने के बाद फिर अब जो आपके पास स्टीम है वो क्या हीट होना शुरू हो जाएगी। तो स्टीम जब हीट हो रही होती है तो इसको हम सुपर हीटिंग कहते हैं, स्टीम सुपर हीटिंग। कि आपकी स्टीम जो है वो वाटर से स्टीम बन गया, स्टीम को आप हीट करें तो सुपर हीटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और इसी तरह फिर उसने ये वापस उल्टा बनाया हुआ है कि स्टीम जो है वो कूल कर रही है, फिर स्टीम कंडेंस हो रही है पानी में, फिर ये पानी जो है वो कूल डाउन हो रहा है वापस, फिर पानी फ्रीज़ हो रहा है और फिर ये और फ्रीज़ का और टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो ये टेम्परेचर चेंज है तो आपके पास क्या सेंसिबल हीट है, यहाँ पे आपके फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपके पास उसने क्या लेटेंट हीट है। फिर आपके पास वाटर हीट हो रहा था, इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपके पास अगेन सेंसिबल हीट है। और जहाँ पे अगेन वाटर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको कहते हैं, लेटेंट हीट। एंड लास्ट आपके पास ये है सेंसिबल हीट अगेन, जब आपके पास क्या स्टीम हीट हो रही है। समझ आ गई है आपको? तो ये हमारे पास जो है थर्मोडायनेमिक का ये साइकिल है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये तो एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। लेट्स सपोज के ये पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल करता है। जब आपके पास प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, आपके पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। ठीक है, अगर आप इसका प्रेशर ज़्यादा कर दें, लेट्स सपोज आपका प्रेशर किसी वजह से इंक्रीज कर जाता है, तो फिर पानी बेसिकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, 100 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। ये भी थर्मोडाइनमिक्स है कि आपके पास एक पानी है, ये पानी है उसकी सरफेस है किसी बाउल के अंदर है, ये बाउल है आपके पास।
ठीक है। अब यहाँ से इसने बॉयल करना है, ऊपर को निकलना है, तो ऊपर वाला, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, एयर का प्रेशर। अगर तो नॉर्मल प्रेशर है तो पानी जो है वो एवेपोरेट होता है ऊपर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ऊपर से, तो अब आप खुद देखें, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एवेपोरेट नहीं करेगा, बॉयल नहीं करेगा, 100 से ज़्यादा पे करेगा। तो फिर जब आपका प्रेशर चेंज करता है, तो ये जितनी लाइन है ना पूरी की पूरी, ये जो है ऊपर को मूव कर जाती है ऐसे, ये ऐसे, ये मतलब वो पूरी की पूरी लाइन ऊपर को शिफ्ट कर जाएगी ऐसे ऐसे। ये जो ब्लैक वाली लाइन थी पूरी की पूरी ऊपर मूव कर जाएगी, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं होगा, अब ये लेस वॉज 110 पे बॉयल होगा। और आप अगर प्रेशर और इंक्रीज कर दें तो ये लाइन और ऊपर को मूव करती जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके ये ऐसे बन जाएगी। और सेम ऑपोजिट है कि अगर आप प्रेशर कम कर दें ऊपर वाला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, तो ये लाइन क्या है, नीचे मूव कर जाएगी। इसका क्या मतलब होगा, अभी मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देखिएगा। अब एग्जांपल लेते हैं बॉयलिंग की। बॉयलिंग इस पॉइंट पे स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट पे अब टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, हो सकता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही आपका पानी जो है वो बॉयल कर जाए। तो ये बेसिकली आप, तो ये अगर आप कम करते जाएं तो ये लाइंस क्या नीचे आती जाएंगी। ठीक है। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट्स जो हैं, इन वाले पॉइंट्स को और इन वाले पॉइंट्स को, जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ ऐसे करके, ये ऐसे इन पॉइंट्स को जोड़ के ऐसे करके, तो ये एक डोम सी बन जाती है। ठीक है। ये बेसिकली ये डोम से ही अब आगे वाली डायग्राम में बनी होगी। पहले तो हमारे पास, पहले तो ये जो लाइनें हैं ना ये सारी लगी होंगी। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ तो आप देखिएगा, ये जो मैंने आपको लाइनें समझाई हैं ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ आ जाएंगी। ये देखें, ये ठीक है। और देखें, अच्छा एक और चीज़ है कि सिर्फ जो है ना डायग्राम बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर से स्टार्ट करके ये वाला पोर्शन बनाया हुआ है, ये वाला, ये पहले वाला नहीं बनाया हुआ, सिर्फ ये वाला बनाया हुआ है कि वाटर हीट हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है और वाटर सुपर हीट हो रहा है। बस ये वाला डायग्राम में आगे बनाया हुआ है। तो ये वाला पोर्शन देखें, ऐसे ही सेम लाइनें जो हैं वो आगे यहाँ पे लगी हुई हैं। ये देखिए, ये आपके पास ये जो 1 मेगा पास्कल पे है, ये न्यूट्रल वाली लाइन है आपके पास। ये वहाँ से वाटर क्या हीट हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है आपके पास, एंड देन वाटर सुपर हीट हो रहा है। तो अगेन जैसे देखें प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो आपकी लाइन ऊपर को मूव करती जा रही है, और प्रेशर 1 से कम होता जा रहा है तो लाइन नीचे को आती जा रही है। एक तो ये बात होगी। दूसरी, ये जो आपके पास जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है 22.06 मेगा पास्कल पे आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आता है। इस क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है कि आपके पास वाटर है, वाटर जो है वो यहाँ से बॉइलिंग है, ये फेस चेंज का टाइम है। तो यहाँ पे आपके पास बिल्कुल बहुत थोड़ा सा टाइम आता है फेस चेंज का। मतलब क्या है कि वाटर जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स के अंदर, अगर आपके पास प्रेशर जो है 22.06 मेगा पास्कल हो जाएगा। और इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। और ये इसने दो चीज़ें और की हैं, सैचुरेटेड लिक्विड। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली, मैं ये वाली जो सारी लाइंस हैं अगर इनको मिटा दूँ, हमने वहाँ पे ड्रॉ की थी, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको एक पॉइंट से मिलाऊँ ऐसे करके, ये वाली, अब ये वाली पॉइंट्स जो हैं, ये जितने पॉइंट्स हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स के होते हुए वापस ऐसे करके, तो ये एक डोम सी बन जाती है। इसके इस साइड पे हमारे पास क्या है, सारा लिक्विड है। देखें यहाँ पे वाटर हीट हो रहा होता है, देन यहाँ पे वाटर का फेस चेंज हो रहा होता है, एंड देन यहाँ पे सुपर हीटिंग हो रही होती है। तो ये सारा साइड जो है इसके जो लाइन की है, ये वाली सारी साइड जो है ये लिक्विड है, ये वाली साइड में सुपर हीटिंग हो रही है, और दरमियान पे क्या है हमारे पास मिक्सचर है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, टीएस डायग्राम में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा आगे जाके यूज़ हो गई। ठीक है। ये वो डायग्राम कंप्लीट बन गई है, टीवी डायग्राम या टीएस डायग्राम भी इसको कहते हैं। अब आप देखें इस केस में ये उसने डॉटेड लाइन पे बताया कि ये आपके पास वाटर जो है हीट हो रहा है, इस जगह पे वाटर आपके पास क्या फेस चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर हीटिंग हो रही है आपके पास। ये एक प्रेशर की उसने लाइन ड्रा की, फिर एक और प्रेशर की लाइन ड्रा की है, वाटर हीट हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है फेस चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या सुपर हीटेड हो रही है।
ठीक है, अब ये P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह रहा है, PV इज इक्वल टू ग्रेटर देन P1, ये उसने बता दिया कि एक तो प्रेशर कांस्टेंट है और P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, अच्छा दूसरा उसने ये वाली लाइन यहाँ से लेके ये जो डार्क पिंक वाली लाइन है, इसको इस पॉइंट तक क्या कहते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और इस ब्लैक पॉइंट से ये वाली जो यहाँ एंड तक लाइन, इसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसका क्या मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जो हमारे पास है वो लिक्विड होगा, इस पॉइंट के बाद इस लाइन के ऊपर हमारे पास क्या वेपर होगा, और इसके आगे भी सारे वेपर्स होंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा है सुपरहीटेड वेपर रीजन, ये सारा सुपरहीटेड वेपर रीजन है। इस लाइन से इस तरफ ये सारा क्या है, लिक्विड रीजन है। और दरमियान में हमारे पास क्या है, इसको हम डॉम कहते हैं, ये डॉम है बेसिकली, ये जो लाइन ऐसे करके बनाई ये डॉम है। इस डॉम के अंदर हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन। लिक्विड वेपर क्या है, मिक्सचर है लिक्विड और वेपर दोनों का। इस साइड पे लिक्विड, दरमियान में लिक्विड वेपर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेपर रीजन आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या सिंपल टीएस डायग्राम बन चुकी है अब इसकी। तो ये बेसिकली एक थर्मोडायनेमिक एनालिसिस था कि आपको जो है ये टीएस डायग्राम अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।